हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल कौन सा है, हरियाणा में वो कहाँ से प्रवेश करती हैं, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, वो कहाँ पे जाके विलुप्त होती हैं और उनके ऊपर कौन से बांध, झील या बैराज बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से। तो यमुना नदी है, सबसे पहले जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में है और हरियाणा में ये प्रवेश करेगी कलेसर से। अब देखिए, जो कलेसर है इसको हमने और कहाँ पढ़ा था? कलेसर को हमने पढ़ा था वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, तो कलेसर में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, ये हमने याद रखना है। तो कलेसर यमुनानगर में है। कलेसर से ये हरियाणा में एंट्री करेगी। उसके बाद ये यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों से होके गुजरेगी। इसकी सहायक नदियां सोम, पथराला और बूढ़ी। उसके बाद फरीदाबाद के बाद ये क्या होगी? ये उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, हरियाणा में इन जिलों में ही रहेगी। और इसके ऊपर देख लेते हैं हथनीकुंड बैराज, ये कई बार आ चुका है। हथनीकुंड ये ताजेवाला में है। उसके बाद अंगपुर बांध फरीदाबाद में है और इसके अलावा इसके ऊपर किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध और चेक डैम बने हुए हैं। जो चेक डैम है वो सोम नदी पे है। आपने यहाँ पे देखा कि सोम नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, फिर देखते हैं हम घग्गर नदी। जो घग्गर है वो डगशाई, जो कि शिमला में है, जो हिमाचल प्रदेश के अंडर में आता है, वहां से निकलती है और हरियाणा में कालका से इसकी एंट्री होती है। कालका पंचकुला में है। फिर ये पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, इनसे होके गुजरती है। इसकी सहायक नदियां होगी झाझरा और कौशल्या। ठीक है, और सिरसा के बाद ये क्या होती है? राजस्थान में प्रवेश करके विलुप्त हो जाती है। और इसके ऊपर है वीराज बांध, कौशल्या बांध, चमाला बांध, डंगरना बांध और दीवान वाला बांध। जो वीराज बांध है वो सिरसा में है और कौशल्या बांध पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगली जो नदी है वो है हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है आदि बद्री सिरमौर, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां से निकलती है। हरियाणा में अंबाला से इसकी एंट्री होती है और ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों से होकर गुजरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है टांगरी, मरकंडा और छुटांग। ठीक है, और ये संगरूर में, जो पंजाब में है, उसमें घग्गर नदी में जाके मिल जाती है। इसके ऊपर जो झील है वो है सेनिसा झील, तो ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद है मारकंडा नदी, जो कि नाहन, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अंबाला से इसकी एंट्री होती है और ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों से होकर गुजरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है रण, बेगना और नकटी। फिर ये सेनिसा झील में जाके मिल जाती है। सेनिसा झील क्या है? ये देखिए, सरस्वती की सहायक नदी। ये देखिए, सॉरी, सरस्वती पे ये क्या है? सेनिसा झील। अब हम देखते हैं अगली है टांगरी। टांगरी जो है मोरनी हिल्स, पंचकुला से निकलती है। देखिए, पंचकुला में इसका उद्गम है, हरियाणा में ही। तो ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में फैली हुई है। इसकी सहायक नदियां हैं बलियाली और आमरी। फिर ये मारकंडा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं चेतंग नदी। चेतंग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल से। यमुनानगर से हरियाणा में एंट्री करती है और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल से होकर गुजरती है और इसकी सहायक नदी है राक्षी। अब राक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये यमुनानगर से
निकलती है और ये सिर्फ यमुनानगर में फैली हुई है और ये चेतांग नदी में मिल जाती है। तो ये दोनों आपस में, चेतांग नदी और राक्षसी नदी, इनका लिंक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साहिबी। साहिबी जो है वो बहरोड पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से, जयपुर राजस्थान से, और रेवाड़ी से इसकी हरियाणा में एंट्री होती है। रेवाड़ी और गुरुग्राम में फैली है और इसके 7 जो सहायक हैं वो है सोता, बारकनिया नाला और इंदौरी नाला। और ये धारूहेड़ा तक होते हुए नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है। और जो धारूहेड़ा में है मसानी बैराज। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मसानी बैराज कहाँ पे है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंदौरी। इंदौरी ये देखिए यहाँ पे भी आया है साहिबी नदी के साथ। तो इंदौरी है वो नूह से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से, और यहीं से नूह में इसका उद्गम स्थल है। मेवात में सिर्फ इसी जिले में ये फैली है और ये साहिबी नदी में मिल जाती है। तो ये साहिबी और इंदौरी, इनका आपस में लिंक हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कृष्णावती नदी। ये जयपुर से निकलती है, राजस्थान से, और ये दक्षिणी हरियाणा से इसकी एंट्री होती है। कौन कौन से जिले हो गए इसके अंडर में? रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ जिलों में ये फैली है और ये बहरोड नाले में जाके समाहित हो जाती है। ठीक है, फिर हम लास्ट देख लेते हैं दोहन नदी। दोहन नदी है जो जयपुर और धोसी की पहाड़ियां, वहां से निकली है, नीम का थाना, वहां से रेवाड़ी से इसकी एंट्री होती है हरियाणा में, और ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में फैली हुई है। और ये देखिए बिलोचपुर के पास ये साहिबी नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये तो साहिबी नदी का लिंक इंदौरी के साथ साथ दोहन से भी हो गया है। ठीक है, तो ये थी हरियाणा की प्रमुख नदियां। कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।